हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रिसाइजन एग्रीकल्चर के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है मॉडर्न या एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। तो आजकल जो एग्रीकल्चर है वो भी हमारे लिए, एग्रीकल्चर तो स्टार्टिंग से ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट हो रही हैं, तो वैसे वैसे जो हमारा एग्रीकल्चर करने का जो तरीका है वो भी चेंज हो रहा है। तो प्रिसाइजन एग्रीकल्चर का मतलब है कि हम एग्रीकल्चर को बिल्कुल एक्यूरेट या प्रिसाइज तरीके से करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो या प्रोडक्शन हो या यील्ड हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिसाइजन एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो मैं इसके ऊपर आज पूरी वीडियो आपको प्रिसाइजन एग्रीकल्चर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाली हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन। प्रिसाइजन एग्रीकल्चर इज़ एन एडवांस्ड फार्मिंग मेथड दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड मैनेज क्रॉप्स। प्रिसाइजन एग्रीकल्चर एक एडवांस्ड फार्मिंग मेथड है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्रॉप्स को मॉनिटर करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। द गोल इज़ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस वेस्ट एंड सेव रिसोर्सेज। इसका मेन गोल क्या है कि हमने एक तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, जो वेस्ट हो रहा है मटेरियल उसको रिड्यूस करना है, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं या संसाधन हैं उनका भी बचाव करना है। नेक्स्ट आ जाता है मीनिंग ऑफ प्रिसाइजन एग्रीकल्चर। प्रिसाइजन एग्रीकल्चर यूजेस जीपीएस सेंसर्स एंड डाटा टू गिव क्रॉप्स एंड सॉयल एग्जैक्टली व्हाट दे नीड। प्रिसाइजन एग्रीकल्चर में हम जीपीएस सेंसर्स और डाटा को यूज़ करके क्रॉप्स और सॉइल को वही देते हैं जो उनको ज़रूरत है, जितनी उनको ज़रूरत है। इट हेल्प्स ऑप्टिमाइज क्रॉप हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। ये क्रॉप की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को अच्छा बनाने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रिसाइजन एग्रीकल्चर के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट है इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। ये क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करता है। रिड्यूस यूज़ ऑफ वाटर, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। जब हम प्रिसाइजली हम क्रॉप को कुछ भी प्रोवाइड करते हैं तो इससे हमारा जो वाटर, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है उनकी जो वेस्टेज हो रही है वो कम हो जाएगी। सेव टाइम एंड कॉस्ट। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और साथ ही हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड, मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम प्रिसाइजन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है जीपीएस। जीपीएस हम सभी लोगों को पता है जीपीएस क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फॉर मैपिंग फील्ड्स एंड गाइडिंग मशीनरी। मतलब जीपीएस की हेल्प से हम जो भी मैप है, जो भी फील्ड का मैप वगैरह है उसको देख सकते हैं और मशीनरी गाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अब हमने ऊपर से देख लिया हमारे फील्ड में, अब हमने कोई भी बड़ी मशीन लेकर जानी है तो हम देख लेंगे कि क्या वो मशीन, मैप की हेल्प से, कि क्या वो मशीन जो है वो हमारे खेत में जा सकती है या नहीं जा सकती। नेक्स्ट आता है जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एनालाइज सॉयल एंड क्रॉप डाटा। जीआईएस को हम ये हमारे लिए हेल्पफुल है जिसमें हम सॉयल या क्रॉप के डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ड्रोन्स। ड्रोन्स फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग एंड स्प्रेइंग। क्रॉप की देखरेख के लिए, और उसमें स्प्रेइंग स्प्रेइंग जैसे फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, कुछ भी हमने स्प्रे करना है वो ड्रोन्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। सेंसर्स टू डिटेक्ट सॉइल मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट एंड क्रॉप हेल्थ। जो सेंसर्स होते हैं वो हमारे सॉइल में जो मॉइस्चर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या जो क्रॉप की हेल्थ है उसको डिटेक्ट या डिटर्मिन करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिमोट सेंसिंग, यूजिंग सैटेलाइट्स टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम फील्ड। रिमोट सेंसिंग का मतलब हमने सैटेलाइट्स को यूज़ करके फील्ड का या क्रॉप में कुछ भी जो हमें डिटेल चाहिए वो उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना सैटेलाइट की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स, की कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं प्रिसाइजन एग्रीकल्चर में। फर्स्ट आता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में हम यूजिंग सेंसर, ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स, इसमें हम सेंसर्स, ड्रोन्स एंड
सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। डाटा एनालिसिस यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एआई, जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं उसके लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एआई का हेल्प करते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, फार्मर यूज़ द डाटा टू अप्लाई इनपुट्स प्रिसाइजली। फिर डिसीजन मेकिंग हम कैसे लेते हैं, जो भी डाटा हमारे पास आया है उसको फार्मर्स यूज़ करते हैं ताकि जो भी उन्होंने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं उनको वो प्रिसाइजली इनपुट करें, यूज़ करें। एक्शन, अप्लाइंग वाटर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ओनली वेयर नीडेड। एक्शन में आ जाता है कि हम उतना ही पानी, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड देंगे जितना चाहिए है या जहाँ पर चाहिए है। उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स की, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक प्रिसाइजन एग्रीकल्चर के। एक तो हायर क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी आती है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, वाटर एंड सीड्स, जो भी इनपुट्स हैं उनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। बेटर सॉयल मैनेजमेंट, जो सॉयल है वो भी हमारी अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और फर्टाइल रहती है। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली फार्मिंग, और ये एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फार्मिंग है, इससे कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होता। अब प्रिसाइजन एग्रीकल्चर में कुछ चैलेंजेस भी आने ही होते हैं, अगर किसी को कोई काम कर रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस आते ही आते हैं। तो प्रिसाइजन एग्रीकल्चर में कौन से चैलेंजेस आते हैं, एक तो हाई इनिशियल कॉस्ट, जब हम इसको इनिशियली सेटअप करते हैं तो इसका कॉस्ट थोड़ा हाई होता है। नीड फॉर टेक्निकल नॉलेज, अब प्रिसाइजन एग्रीकल्चर में हमें सेंसर्स, जीपीएस एक्सेट्रा कुछ भी यूज़ करना है तो उसके लिए हमें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। लिमिटेड इंटरनेट एंड पावर इन रूरल एरियाज़, अब जो गाँव के इलाके हैं उनमें जो पावर होता है या इंटरनेट होती है वो लिमिटेड होती है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है मैपिंग वगैरह करने में, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स मेक अडॉप्शन हार्डर, अब जो अगर जिनकी ज़मीन जो है वो बहुत कम है तो उनको इनको अडॉप्ट करने में थोड़े मुश्किल आती है, क्योंकि उनके पास तो पहले ही ज़मीन थोड़ी, और वो अगर इनको ले लेंगे तो उनको जो प्रोडक्शन और जो इनकम है वो थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो जाएगी। तो ये कुछ चैलेंजेस आते हैं प्रिसाइजन एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल्स कुछ आ जाएंगे प्रिसाइजन एग्रीकल्चर के। इंडिया में है यूज़ ऑफ ड्रोन्स फॉर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग इन पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। मतलब प्रिसाइजन एग्रीकल्चर में क्या यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है पंजाब और आंध्र प्रदेश में। यूएसए में जॉन डीरे यूजेस जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स फॉर प्रिसाइज प्लांटिंग के लिए जॉन डीरे ने जीपीएस की यूज़ करके ट्रैक्टर्स को गाइड किया था। फ्यूचर ऑफ प्रिसाइजन एग्रीकल्चर, अब प्रिसाइजन एग्रीकल्चर का आगे फ्यूचर क्या है, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। प्रिसाइजन एग्रीकल्चर में हम एआई का यूज़ कर सकते हैं और मशीन्स के बारे में याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, इसकी मदद से हम इरिगेशन के जो स्मार्ट सिस्टम्स हैं वो भी डेवलप कर सकते हैं। रोबोट्स फॉर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग और प्लांटिंग के लिए भी रोबोट्स डेवलप हो सकते हैं। रियल टाइम फार्म मॉनिटरिंग यूजिंग IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और हम रियल टाइम फार्मिंग मॉनिटरिंग, हम बिल्कुल फार्म को जो है उसी वक्त बिल्कुल ही सटीक तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करके। तो इस सभी का कॉन्क्लूज़न क्या होता है कि क्या क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या ये अच्छा हो सकता है। तो कॉन्क्लूज़न आ जाता है कि प्रिसाइजन एग्रीकल्चर हेल्प्स मेकिंग फार्मिंग स्मार्टर, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल। जो प्रिसाइजन एग्रीकल्चर है वो मदद करता है फार्मिंग को स्मार्ट तरीके से करने में, सस्टेनेबल मींस इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए, और प्रॉफिटेबल जिसमें हमें बहुत ही फ़ायदा भी हो। इट्स द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, ये जो न्यू फार्मिंग आ रही है, मॉडर्न तकनीकी फार्मिंग आ रही है, उसका ये फ्यूचर है, क्या है, प्रिसाइजन एग्रीकल्चर। तो प्रिसाइजन एग्रीकल्चर हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस, अगर आपको समझ आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।